संसार में सब कुछ अनिश्चित है या कुछ निश्चित भी है, तो दोनों पक्ष होते हैं इसमें। कुछ तो निश्चित हैं ही, बहुत सारे निश्चित हैं, कुछ अनिश्चित भी है। कल जैसी बात आई थी कि जो अवयवी होता है, जो आश्रय द्रव्य होते हैं, गुणी होते हैं, वो तो नित्य ही रहता है, लेकिन उसके धर्म जो हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसे ही एक में दो स्थितियां रहती है, स्थिरता भी रहती है, परिवर्तन भी रहता है। दोनों चीज़ें एक साथ ही रहती है, एक में ही रहती है। तो उन्हीं स्वभावों के कारण बाहर भी ऐसा हो जाता है। गुण ही निश्चित होता है। गुण में, हाँ, गुणों का परिवर्तन अनिश्चित रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है। मतलब धर्म जो है वो परिवर्तित रहते हैं और धर्मी जो है वो स्थिर रहते हैं। तो इन्हीं के कारण से क्या होगा, धर्मी से संबंधी जो भी चीज़ें होगी वो तो नित्य रहेगी, लेकिन गुणों के कारण से जो होंगे वो नित्य हो भी सकते हैं, नहीं भी, निश्चित भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनका मात्रा, देश, काल, संयोग, निमित्त ये निर्धारित यदि नहीं है तो वो निश्चित रूप में नहीं घटित होंगे। और निर्धारित यदि हो जाएंगे देश, काल, निमित्त, तो परिणाम फिर वो निश्चित हो जाएगा। लेकिन ये स्थितियां नहीं हो पाती है अनित्य पदार्थों में, जो कि आत्माओं से संबंधित होते हैं पदार्थ। इनकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं रह पाती है, इनमें अनिश्चितता अधिक रहती है। हाँ, जीवात्माओं से संबंधित जो भी कार्य है, पदार्थ है, वो सुनिश्चित रह नहीं पाते। कारण ये है कि इसकी बुद्धि कब चल पड़े, कब रुक जाए, इसका नहीं है ठिकाना। इसको समझ में आ भी जाती है, भूल भी जाता है, सारा ज्ञान रहता भी है, नहीं रहता भी है इसका। इसके एक देशी होने के कारण, अल्पज्य होने के कारण, अल्प सामर्थ्य होने के कारण, इसके नियमों में क्या होता है कि निश्चिंतता नहीं रहती। तो अब इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे वो पूरे निश्चित नहीं रहेंगे, वो अनिश्चित भी रहेंगे और निश्चित भी रहेंगे। क्योंकि कोई भी जो कार्य होता है उसके कारण नियत होने से ये तो निश्चित होगा कि भाई वही कार्य, कारण जो कार्य चाहिए उसके लिए वो कारण लाना ही पड़ेगा, उस कारण के बिना वो कार्य नहीं हो सकता। ये तो निश्चित है, नियम रहेगा। रोटी खानी है तो गेहूँ तो चाहिए चाहिए, उसके बिना नहीं होगा ये, तो इसका तो उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन अब वही कि रोटी बनाएगा, वो छोटी की बड़ी बनाएगा कि छोटी बना देगा कि मोटी बनाएगा, कच्ची बनाएगा या पक्की बनाएगा, जला देगा, क्या करेगा, इनका नहीं होता है कुछ। ये कच्ची भी बना सकता है, आधी भी बना सकता है, जला भी सकता है, मोटी भी बना देगा। तो ये चूँकि कर्ता से संबद्ध है, वहाँ पर अल्पज्य कर्ता, अल्प सामर्थ्य वाले कर्ता से संबद्ध है, तो वो वैसा कर भी देता है ठीक ठीक, कभी नहीं भी कर पाता है। ऐसी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर प्राणियों से संबंधित, उसमें कोई निश्चय नहीं कर सकते, उसमें भूल कभी भी हो जाती है, कहीं भी वो कार्य बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो इनसे रहित हैं, जिनमें इनका संपर्क नहीं होता है भूतों का, ये प्राणियों का,
वो व्यवस्थित ही रहेगी कार्य। सूर्य है, चांद है, पृथ्वी इसके अंदर है, या अन्य लोकांतर जो हैं, इनमें जो नियम है वही रहेगा। वो अपने एक नियम से चल रहे हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। सूर्योदय प्रतिदिन होगा ही होगा, वो बंद नहीं होगा। रात भी होगी ही होगी, दोपहर भी होगा ही होगा। ऐसी सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतुओं का है, वो भी होते ही हो रहेंगे। लेकिन अब बीच में बादल कब आ जाएंगे ये नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें फिर क्या होता है, इनका रहता है बहुत अधिक हाथ, जीवों का हाथ इसमें हो जाता है। तो उस कारण से ये स्थिति को बिगाड़ भी देते हैं। तो इसलिए ऋतुओं में भी कहीं कहीं भंग हो जाता है। ऐसे भूमि है, वृक्ष आदि, अब रसायन आदि के कारण सब इन्होंने ध्वस्त कर दिया, इधर उधर कर दिया। तो उसके कारण शरीर आदि में भी परिणाम जो होंगे वो अब नियत नहीं रहेंगे। तो जहाँ जहाँ इसका हाथ लग जाता है, जहाँ जहाँ तक इसके अधीन आ जाएगी व्यवस्थाएं, वो अनिश्चित हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। हम उसमें नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही होगा। लेकिन इसका हाथ जहाँ नहीं जाता है, वहाँ जैसे हो रहा है वो निश्चित रहेगी, उसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा है व्यवस्थित। ईश्वर छेड़छाड़ नहीं करता बीच में, उन्हें एक रूपता जैसे दे दी है वैसे रहेगी वो। तो ऐसे ही ये संसार में भी है, एक प्रकार के प्रवाह नहीं रहते हैं। जैसे किसी साल आम में पेड़ फल आते हैं, किसी साल नहीं आते हैं। हाँ, कभी आ गया, कभी नहीं आया। कभी होते हैं बारिश इतनी होती है, आंधी आती है कि सारे जड़ जाते हैं। कभी खूब फल आते हैं, इतने आते हैं कि उसकी डाली टूट जाते हैं। तो ये कुछ वातावरण के कारण भी, सर्दी गर्मी बरसात में भी इनके कारण से भी हो जाता है। तो भूतों के कारण से भी कहीं कहीं, आंधी वांधी के कारण से फिर कई अव्यवस्था हो जाती है। कई पेड़ जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, वो टूट जाएंगे। ऐसे जंगल में है, कभी कभी एक दो बांस टकरा जाए तो उससे आग लग जाती है, कितने सारे जल जाते हैं। तो ऐसे यानी जहाँ जहाँ इन भूतों का भी रहता है, इनमें भी थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, नियंत्रण नहीं पूरा नहीं होता है ये, इनमें भी न्यूनता अधिकता हो जाती है। तो अब कभी समुद्र में तूफान आ जाता है, कभी नहीं आता है, उसके अपने चलते रहते हैं, हिसाब रहते हैं उसके। तो इस कारण से जो संसार में है, कुछ भाग तो रहेगा, वो अनिश्चित रहेगा, उसका कुछ कह नहीं सकते कब क्या होगा। लेकिन कुछ भाग जो रहेंगे वो सुनिश्चित ही रहता है, ये ऐसे ऐसे ही होना है। शरीर होगा तो छोटा ही, पहले बालक ही होगा, फिर युवा ही होगा, फिर बूढ़ा ही होगा। ये उलट पुलट नहीं होगा, पहले बूढ़ा हो जाए, फिर बालक हो जाए, फिर जवान हो जाए। ऐसा व्यतिक्रम कभी नहीं होगा इसमें। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित भी रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो अनिश्चित रहती है। तो अनिश्चितता वाला जो भाग आता है वो अधिकतम जीवात्मा से संबद्ध रहते हैं, उनमें पूरा पूरा निर्णय किया नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अनिश्चित ही रहेगा। अगर एक रेलगाड़ी जहाँ से चलती है और वो जहाँ कहीं पहुँच ही नहीं पाए, तो दूसरे दिन कौन चढ़ेगा उस पर? कोई चढ़ेगा ही नहीं। अधिकतम वो भी रोज़ पहुँच जाती है ना, तभी तो अगले दिन चढ़ जाते हैं उस पर।
विमान अगर नहीं होता कि यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, कौन चढ़ता उस पर? तो वो पहुँच भी जाता है, जहाँ से उड़ता है वहाँ दूसरी जगह जाके उतर जाता है, और प्रायः दुर्घटना नहीं होती है। तो इस कारण से फिर क्या होता है, उसके टिकट साल भर पहले बिकते रहते हैं, 6 महीना 3 महीना पहले वो रहता है इनमें, पहुँच तो जाएंगे और पहुँच जाते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं पहुँचते। तो इनकी भी व्यवस्थाएं रहती है निश्चित। अब खिचड़ी बनानी है, चावल बनाना है, अब अगर ये नहीं होता कि बनेगा कि नहीं बनेगा तो कौन बनाता है इसको? ठीक है, चावल दाल अग्नि आदि सब कुछ लेने के बाद भी अगर ये होता कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा तो कौन बनाता है इसको? कोई नहीं बनाता, लेकिन वो बन जाती है। तो निश्चित है तभी तो प्रवृत्ति हो जाती है ना उसमें। सर्वथा निश्चित हो जाए तो प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो इस कारण से मनुष्यकृत में भी बहुत अधिक निश्चितता होती है। उसी के कारण से यानी बिना निश्चय के अगली प्रवृत्तियां नहीं हो पाएंगी। भावी जितनी भी प्रवृत्तियां होती है वो निश्चय के आधार पर ही होती है, अनिश्चय के आधार पर नहीं होगी। अगर कल पता चले कि रोजड़ खुलेगा कि नहीं खुलेगा, संशय हो तो जाएंगे नहीं। कुछ सामान लाना है लेकिन ये नहीं होगी पता नहीं खुलेगा कि नहीं, तो कहेंगे परसों देख लेंगे, कल रहने दो। जब निश्चित रहता है नहीं खुलता तो है, तब फिर जाएंगे। तो ऐसे अगले जितने भी कर्म होते हैं वो तभी हो पाते हैं जब पहले वर्तमान में उसका निश्चय हो जाए। तो अगर कुछ निश्चित का रहता ही नहीं तो योजना कैसे बनती? कोई कार्य कुछ कर ही नहीं सकता था। जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अगर विश्वास नहीं होता तो कौन लेना देना करता, देता कौन किसको? और नहीं लेना देना होता तो कैसे जीवन चलता, व्यवहार चल ही नहीं सकता था। तो इस कारण से अगला जो व्यवहार हो रहा है, कर रहे हैं, वो तभी कर पा रहे हैं जबकि उसमें निश्चय की भावना रहती है, संभावना होती है, यानी वो सुनिश्चित होता है। तभी हम उसको आगे के लिए सोच पाते हैं कि ऐसा हम करेंगे। और नहीं होता कुछ तो ऐसा करते ही नहीं। बीमारी क्या है, अगर ठीक होने की नहीं होती तो कोई बचता ही नहीं, उसी दिन मर जाता। फिर ये तो ठीक होना ही नहीं इसको। पर उसमें होता है कि दूसरी बीमारियां ठीक हुई थी, ये भी ठीक होगा, और ठीक हो भी जाती हैं। इसमें अब कोरोना में कितने सारे मर भी रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं ठीक। तो उससे अब दूसरा जो पढ़ रहा है उसको लगता है हो भी सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पर कुछ तो है ही कि सारे, ऐसा नहीं होगा कि सारे मर जाएंगे, ठीक तो होंगे ही होंगे। तो ये निश्चय होता है, इसमें भी रहता है। तो ऐसे ही लौकिक पदार्थों में भी संपूर्णता की दृष्टि से कहेंगे, 3 जो होते हैं वो तो सुनिश्चित ही रहते हैं सदा। यानी संसार का जो आधार है ईश्वर, उसका तो सदा रहना ही रहना है, सुनिश्चित ही रहेगा, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। ऐसे इसकी जो प्रकृति के परमाणु हैं वो ज्यों के त्यों रहेंगे ही रहेंगे। कितना ही प्रलय हो जाए, उथल पुथल कुछ भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन फिर भी अंत में वो रहेंगे, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे जो आत्माएं हैं, अब शरीर तो बिखर जाएगा, इसका कुछ नहीं पता कब रहेगा, कितना रहेगा, लेकिन फिर भी जो आत्मा है उसका तो रहना अनिवार्य है, उसका कहीं कुछ कभी नहीं होगा।
तो ये तीन तो सुनिश्चित ही रहते हैं, होते ही होते हैं ये, इनमें कभी संशय नहीं हो सकता है कि ये रहेंगी कि नहीं, ये अत्यंत अनिवार्य हैं। और इनसे अतिरिक्त ऊपर की जो चीज़ें हैं वो कभी रहेंगी भी नहीं भी रहेंगी, उनका होना नहीं होना ये दोनों होता रहता है उसमें, लेकिन इन तीनों में कभी नहीं होता ऐसा। और अगर ये नहीं हो तो क्या होगा कि फिर संसार दोबारा होगा ये नहीं कह सकते। ईश्वर को यदि नहीं माना जाए तो संसार दोबारा हो सकता है, इसकी संभावना नहीं कर सकते। जीवात्मा यदि नहीं रहे तो दोबारा जन्म होगा या कल कोई जन्मेगा, इसकी संभावना नहीं कर सकते। क्या पता, नष्ट हो गया तो हो गया पूरा, वापस कैसे आएगा, कौन आएगा। लेकिन फिर हो रहा है कि मरने के बाद भी जन्म हो रहा है, इसका मतलब कोई न कोई तो बच रहा है, बिना बचे तो नहीं आ सकता वापस। तो वर्तमान की ही क्रियाएं जो हो रही है उसी से हो रहा है कि कुछ जो नष्ट हो रहे हैं उनमें कुछ न कुछ तो बच रहा है। क्योंकि सारे अगर ऐसे ही होते अनिश्चित तो कुछ बचना ही नहीं था। जो कुछ बचता नहीं तो दूर आता किसको, दोबारा होने की स्थिति हो ही नहीं सकती थी। नहीं आत्मा नहीं बचती, प्रकृति नहीं बचती, ईश्वर नहीं होता तो ये दोबारा होने की कोई संभावना नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। इसीलिए जो नास्तिक लोग होते हैं, ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, वो अगले जन्म को भी नहीं मान पाते, अगली सृष्टि को भी वो नहीं मान सकते। उनके लिए बस आज ही समाप्त सब कुछ हो जाता है। तो अब समझो कितना घाटा है उनको, यानी कि अगला जन्म भी होना है, लाखों करोड़ों जन्म होंगे, आगे भी इतने कितने हलवा खीर पूड़ी खाने को मिलेगा और वो उनका सब चला जाता है, कुछ नहीं। जो है आज अपना खा पी लो, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये केवल बुद्धि में भेद होने के कारण, अनिश्चय होने के कारण उनका सब कुछ जाता है। उनके लिए अगला संसार है ही नहीं, अब अगला जीवन ही नहीं होता है। और जो ईश्वर को मानता है, आत्मा को जो मानता है, वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता है कि अगला जीवन नहीं होगा, आगे संसार नहीं बनेगा, ये वो कह ही नहीं सकता। क्योंकि जब बचा हुआ है तो बैठा कब तक रहेगा। ईश्वर के जो गुण कर्म हैं, अगर ईश्वर है तो खाली कैसे रहेगा, वो अपना काम करेगा ही करेगा। प्रकृति अगर है तो उसको बड़ा क्यों रहने देगा, अपनी पीठ पर लाद के क्यों रखेगा, वो तो कुछ न कुछ करेगा ही करेगा। इसमें हो सकता है और ये कर सकता है, तो अब ये हो ही नहीं सकता है कि अपना बैठे रहे चुपचाप। आपके हाथ में लेखनी है तो कितनी देर तक बिना उसको हिलाए रख सकते हैं हाथ में, वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे, है ना। नहीं लिखते हैं तो भी कम से कम लकीर तो मार ही देंगे। लेखनी चल रही है कि नहीं चल रही है। यानी जिसको लिखना आता है वो हाथ में लेखनी लेके नहीं बैठ सकता, जिसको लिखना नहीं आता है वो लेगा ही नहीं हाथ में। तो ऐसे ही ईश्वर और प्रकृति का भी है नियम। प्रकृति बन सकती है, इसमें है संभावना, और ईश्वर में बनाने की है। तो जब बनने की चीज़ है और बनाने आता है तो उसको कैसे छोड़ेंगे। किसी को हलवा बनाना आता हो और घी भी रखा है, सूजी भी रखी है और अपना गैस सिलेंडर भी सब कुछ है, वो बनाना भी आता है और दुकान भी नहीं है, तो क्या चुपचाप रहेगा।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चीज़ हो और बनानी आती हो और फिर भी बैठे रहें। ऐसा नहीं होता है, स्वभावतः नहीं होता है। तो यही नियम ईश्वर के साथ भी होगा। उसको बनाना सब कुछ आता है और प्रकृति बनने वाली चीज़ भी है। तो ऐसी अवस्था में बिना बनाए वो कैसे रह सकता है? रहेगा ही नहीं, रहेगा। तो ऐसी जीवात्मा भी है। अब वो जीवात्मा के विषय में उसको लगता है कि ये जान सकता है, इसको जानने में समर्थ है, तो अब वो इसको दिखाए बिना क्यों छोड़ेगा? कोई चीज़ हमने देख ली कि ये चलो इतनी विशेषता इसमें है, और कोई अपना साथी मिल जाता है तो उसको बताते ही नहीं बताते, देखो वो है। आज वो सांप मिल गया, कोने पर था वो, 2 मुँह वाला, यहाँ पे कोने में था, वहाँ कालू के उसमें। तो मैं लाठी से उसको ऐसे कर रहा था। वो बहुत तेज़ भागता नहीं है वो 2 मुँह वाला। नहीं, मुँह 2 नहीं होते हैं, वो दिखते हैं लेकिन कि 2 मुँह है उसके, पीछे आगे दोनों तरफ मुँह लगता है। उसकी पूँछ जो होती है ना, वो उतनी मोटी होती है जितना मुँह होता है उसका, तो उसको 2 मुँहा कहा जाता है। जाता नहीं, एक तरफ ही चलता है, लेकिन देखने में लगता है कि उधर भी मुँह है, इधर भी मुँह है। हाँ, काटता भी नहीं है वो। हाँ, वो काटता नहीं है, पर बताते हैं कि अगर काटता है तो आदमी जीव बचता नहीं है। पता नहीं क्या किया उसने, रख लिया क्या किया। मैंने उसको थोड़ा किया तो उधर से एक बच्ची निकल आई, उसने सारे को बुला लिया, पूरे घर को। मैंने उस बच्ची को केवल बताया, देखो घुस जाएगा तुम्हारे घर में, उसको इधर कर दो। तो उसने वो भाई वादी जितने सबको बुला लिया, छोड़ा ही नहीं किसी को, सारे उसके घर वाले आ गए। तो अब उसको लगा कि कौतूहल है, वो चुप नहीं रह सकती थी, तो सबको बुला लिया उसने। तो ऐसे ही हमको भी कोई विशेषता दिखती है, और दूसरा अगर दिखता है ये भी इसको जान सकता है, तो हम चुप नहीं रहते, उसमें लगा देते हैं उसको। तो ये स्थिति हमारी भी है, आत्माओं की है। हमारे अंदर भी जानने की क्षमता है, इस प्रकृति को हम जान सकते हैं, और ईश्वर को हम दोनों के बारे में पता भी है। तो अब ये नहीं होगा कि हमको नहीं जोड़ेगा इससे, प्रकृति के साथ ईश्वर हमारा संबंध ना करे, ये भी नहीं होगा, वो करेगा ही करेगा। तो इससे क्या परिणाम आता है कि चाहे जितना भी उथल पुथल होता रहेगा ये, लेकिन ऐसा ही चलता रहेगा। कितना भी उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारा समाप्त नहीं होगा, बंद नहीं होगा, ये फिर से शुरू हो जाएगा। आज वेद का कहीं नाम नहीं, निशान नहीं है, लेकिन कल को फिर से हो जाएगा वेद, क्योंकि सृष्टि की जब रचना होगी वो वहीं से शुरू करेगा, वो वेद आना ही आना है, जाएगा कहाँ? तो जब वेद आएगा तो ऋषि भी होंगे, जब ऋषि होंगे तो उसका प्रचार भी होगा, प्रचार होगा तो वैसे राजा भी बनेंगे, राजा बनेंगे तो राज व्यवस्था भी रहेगी, और वो एक दिन में नहीं ख़त्म होगी, लंबे काल तक वो चलेगी। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसमें ह्रास भी आएगा, उसमें भी गधे भी होंगे, दुष्ट भी होंगे, सारे मिलकर के उसका नाश भी करेंगे। फिर उसमें से कोई महात्मा भी निकल आएगा। हाँ, तो एक क्या करेगा, उसको बनाएगा इतना, दूसरा आगे तोड़ देगा, फिर उसने एक बनाता रहेगा, एक तोड़ता रहेगा, दोनों का यहाँ पर चलता रहेगा, ये एक तरफा नहीं चलेगा। केवल पाप ही पाप होते रह जाए
ये भी नहीं होगा। और धर्माचरण भी धर्माचरण होता रह जाए, ये भी नहीं होगा यहाँ। दोनों चलते रहेंगे तो सर्वथा नाश भी नहीं होगा और सर्वथा जो है एक रस भी नहीं रहेगी स्थिति। हम चाहते हैं एक तरफा हो जाए, चाहे एक बार नष्ट हो जाए सारा सारा जाओ, या फिर हम सोचते हैं कि सब ठीक ठाक रहे। तो ये दोनों स्थितियां नहीं रहने वाली है। एक नहीं, दो में से एक केवल नहीं रहेगी, दोनों ही रहेंगे। संघर्षपूर्ण ही स्थिति रहेगी। निश्चित और निश्चित दोनों स्थितियां रहेगी, उसमें निश्चय करना ही होगा। बिना बुद्धि चलाए भी काम नहीं चलेगा, संभालना भी पड़ेगा। यहाँ पर संभला संभलाया भी नहीं रहेगा। कितना ही सुव्यवस्थित कुछ भी कर दें फिर वो बिगड़ जाएगा। अपने कमरे में झाड़ू लगा दो, किवाड़ बंद कर दो एकदम से, 1 महीने बाद खोलो तो ये नहीं होगा कि झाड़ू नहीं लगाना पड़े, फिर वो गंदा होना ही होना है, कचरा आएगा ही आएगा, उसमें फिर से झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ कोई स्थिति रहती नहीं है। और मान लो झाड़ू लगा लेते हैं तो साफ नहीं हो, ऐसा भी नहीं होगा, साफ भी हो जाएगा वो। तो ऐसे दोनों स्थितियाँ यहाँ चलती रहती हैं। इस कारण से जो तत्व है या विवेक की स्थिति है, उसमें बुद्धि में दोनों के लिए स्थान होने चाहिए। एक स्थिरता के लिए भी, एक अस्थिरता के लिए भी, एक नित्य के लिए भी, एक अनित्य के लिए भी, एक अव्यवस्थित के लिए भी, एक व्यवस्थित के लिए भी। दुखद से भी दुखद स्थितियाँ होगी, सुखद भी होगी। ऐसे यानी एकांतता का सिद्धांत यहाँ नहीं लागू होता है। यहाँ दोनों चीज़ें होती है, लेकिन दोनों का अर्थ ये नहीं है कि सर्वथा अनिश्चित ही रहेगा, सब अव्यवस्थित ही रहेगा, कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर व्यवस्था वाला भाग जो है वो अधिक रहते हैं, क्योंकि बिना व्यवस्थित हुए अव्यवस्थित क्या होगा। शरीर अगर ठीक ठाक नहीं है तो बीमार क्या होगा। अगर पहले से ये खराब है तो बीमार होने की स्थिति आएगी कहाँ, तो चल जाएगी। तो खराब होती है रोग, इसमें इसलिए हो जाता है कि पहले से ठीक था वो, और उस व्यवस्था में बाधा आ गई तो अब ये रोगी हो गया। तो इस कारण से अगर रोगी हो गया तो इसका मतलब ठीक भी हो सकता है, क्योंकि पहले ठीक था। ठीक नहीं होता तो खराब नहीं होना था, और यदि खराब हुआ है तो ठीक था, और था तो फिर किया जा सकता है। तो इसी नियम पर अपने को व्यवहार करते रहना चाहिए। लोक में सर्वथा अनिश्चित भी नहीं मानना चाहिए, कुछ भी सर्वथा विनाश भी नहीं मानना चाहिए। स्थित नियत भी होता है, स्थिर भी होता है। तो स्थिरता के लिए हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। अस्थिरता होती रहती है, वो अज्ञान से होती है, अविद्या से होती है और पुरुषार्थ के कारण होती है, लेकिन स्थिरता बुद्धिपूर्वक होगी, पुरुषार्थ पूर्वक होगी। तो इस रूप में हमको सोचते विचारते रहना चाहिए।